वाले लोग हैं, इन्होंने जो संवैधानिक पद पर बैठे हमारे जो राष्ट्रपति आदरणीय राष्ट्रपति जी की जो मिमिक्री की है, हम उसकी कड़े शब्दों में घोर निंदा करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें आप देखिए कि एक जो राहुल गांधी है उसे हम प्रधानमंत्री का चेहरा ये लोग दिखाते हैं, और क्या किया उन्होंने, इसीलिए जो उनको जो संज्ञा दी गई है ना, उनको तो कहा जाता है वो बिल्कुल सही कहा जाता है उनके बारे में। और हाल फिलहाल आज वही मैंने जैसे अखबार पढ़ी, एक जो कांग्रेस नेत्री है उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, जब उनके लिए एक संवैधानिक पद पर बैठे इंसान का मजाक उड़ाना एक गंभीर मुद्दा नहीं है, तो वो देश के लिए क्या करेंगे, वो लोगों के लिए क्या करेंगे। बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पब्लिकली हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया है, सॉरी जगदीप धनखड़ जी का, उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाया है, हम बिल्कुल पब्लिकली ही उनसे माफी की उम्मीद भी करते हैं। आज देश के अंदर जो मॉडल हो रहा है बहुत ही अजीब बात है। हमारे देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे उपराष्ट्रपति, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी समाज के हो, लेकिन संवैधानिक बैठे हुए आदमी मिमिक्री करना और उसके बाद में उसका मजाक उड़ाना, और राहुल गांधी बिल्कुल ही बेशर्मी हासिल कर ली कि उनका वीडियो बना रहे हैं और ये झूठ भी बोल रहे हैं। ये वीडियो तो मैं अपने साथियों में बना रहा था, साथियों के साथ तो बैठे सामने मिमिक्री करने वाला खड़ा था, आप सबने भी देखा है। और खुद धनखड़ जी ने कहा कि मेरी बेइज्जती कर लो, धनखड़ की कितनी बेइज्जती कर लो, लेकिन मैं किसान का पैदा हुआ हूँ तो किसानों की बेइज्जती है और मेरा समाज की बेइज्जती है, जाट समाज में पैदा हुआ हूँ। हम तो ये कहते हैं कि चाहे किसी भी समाज के भी हों, उसके बावजूद भी और इस प्रकार से संविधान बैठे आदमियों का अपमान करेंगे कांग्रेसी, तो देश का क्या करेंगे। संविधान की जो बात नहीं करता हो और उसके बाद में कितनी बेशर्मी से उनके जो लोकसभा के अंदर उनके अध्यक्ष हैं लोकसभा के अंदर, उन्होंने क्या कहा कि इसमें गलत क्या कर दिया। ये तो कर सकता है कोई भी, फिर भी वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, तो बिल्कुल सरासर देश के लिए अन्याय है, बेशर्मी है। एक समाज को एक बड़े संवैधानिक पद के और जबकि पूरे आंदोलन और उसका नतीजा खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। अभी बीजेपी पार्टी और हमारे गांव जो बिहारों के पास गांव है हमारा, उसके अंदर 24 तारीख को हमारी एक बहुत बड़ी अन्नदाता सम्मान रैली हो रही है। उसके अंदर पूरा किसान समाज और पूरा जाट समाज और पूरी छत्तीस बिरादरी दिखाते ही वहां पहुंचकर कि किसानों का अपमान करना, एक समाज का अपमान करना, एक संवैधानिक पद पर जो आदमी हो उसका अपमान करना बहुत गलत बात है। और उसके ऊपर राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरी इसमें अपनी गलती नहीं मानते आज भी वो, उनको जब तक सबक नहीं सिखाएगी जनता, और अब सबक तो सीखे पड़े हैं। आज एक अपोजिशन लीडर बनने की हैसियत उनकी नहीं रही। आगे आप देखना 10 से भी नीचे उनके आने वाले लोकसभा चुनाव में यह नतीजा आएगा, बहुत बड़ा नुकसान उनको। भाजपा द्वारा राहुल गांधी जी का पुतला, राहुल गांधी का पुतला फूकेगा। राहुल गांधी का पुतला फूकने के पीछे कारण ये था, राहुल गांधी की जो राजशाही सोच, जो अपने आप को राजकुमार कांग्रेस ने घोषित कर रखा है, एक आम घर का आदमी, किसान पुत्र उपराष्ट्रपति के बड़े संवैधानिक पद पर पहुंच गया। वो राहुल गांधी जी या कांग्रेस की जो सोच, वो इस बात को सहन नहीं कर पा रही। उन्होंने इतने बड़े संवैधानिक पद के आदमी की मिमिक्री करके, उसका बड़ा मजाक उड़ा करके किसानों के साथ, एक किसान पुत्र एक आम आदमी के साथ जो बेइज्जती की है, जिसकी हम पुरजोर भर्त्सना और राहुल गांधी का हमने पुतला फूके है। और यही है कि कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे। आम आदमी लोकतंत्र है, छोटा आदमी भी बड़े पद पे जा सकता है अपनी मेहनत के बल पर। जैसा कि हम सब ने देखा सदन के बाहर किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कल्याण चतुर्वेदी जी ने हमारे किसान पुत्र उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ जी की मिमिक्री करके उनका अपमान किया गया। और हमने देखा कि राहुल गांधी जी उनका वीडियो बना करके और भूपेंद्र हुड्डा जी उस मिमिक्री पर हंस रहे हैं। तो ये किसान पुत्र का अपमान है, पूरी किसान कौम का अपमान है और जाट समाज का ये अपमान कांग्रेसियों ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात की भर्त्सना करती है और हम सब समाज के लोग आज कांग्रेस का पुतला फूंक करके, राहुल गांधी जी का पुतला फूंक करके अपना विरोध दर्ज किया है। और कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा कि एक किसान पुत्र इतने बड़े पद पर पहुंच गया। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है और हम सब जो भी किसान कौम के लोग हैं सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और अब की बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस को और पूरे इस गठबंधन को, जो ये इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया है, इनको मुंह तोड़ जवाब दे। परसों के दिन घटना घटी है देश के अंदर, उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने की चेष्टा की गई है
और अपमान कर दिया इन लोगों ने, उसमें राहुल गांधी और एक सांसद तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों दोषी है और दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। इसके लिए इन्होंने अपने आप को प्रोजेक्टेड कर दिया है। मिमिक्री करना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो राष्ट्रपति के जो हमारा संवैधानिक उच्च पद है उसके लिए इन्होंने ये काम किया है। ये देश के लिए घातक भी है और निंदनीय है। हम उनकी आलोचना करते हैं और जो इन्होंने काम किया है उसका देश पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देखे और फिर न कहे कि ऐसे लोग जो कि विपक्ष के अंदर बैठे हैं तो वे लोग उसके पद के लायक भी है कि नहीं है। तो ये बात ध्यान करके सरकार को निर्णय करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को उचित दंड जो भी हम कह सकते हैं उनको मिलना चाहिए, क्योंकि मिमिक्री करना किसी आम व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन संवैधानिक उच्च पद उपराष्ट्रपति का जो है उसके लिए ये मिमिक्री करते हैं। ये बहुत एक आलोचनात्मक बात है और इनकी आलोचना भी करनी चाहिए। आज उसी उपलक्ष्य में भिवानी शहर के अंदर उसका पुतला फूंका गया।